वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हैं, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो है ना, बहुत सारे लोगों को कोल्ड हो रहा है बिकॉज ऑफ द वेदर चेंज। यानी कि अभी ठंड का मौसम है तो बहुत सारे लोगों को जो है ना, जैसे खांसी जुकाम बहुत ज़्यादा हो रहा है, और या तो हेडेक्स हो रहे हैं, या तो कुछ लोगों को जो है ना एलर्जीज होते हैं, कुछ स्मेल्स उनको जो है ना स्मेल्स उनको सूट नहीं करते हैं। जैसे किसी को साइनसाइटिस है, या तो किसी को एलर्जी है, जैसे इवन फॉर द आस्थमा पीपल, आई कैन से फॉर आस्थमा हो गया, आपको साइनस है, या तो आपको ब्रोंकाइटिस है, या तो आपको जो है ना नॉर्मल जो आपके जैसे आए दिन आपको खांसी जुकाम हो रहा है, तो मेरे पास एक छोटा सा नुस्खा है। मुझे भी किसी ने बताया, ऐसा नहीं है कि मैंने खुद से मैं बोल रही हूँ, मुझे किसी ने बोला है तभी जाके मैं आपके साथ ये डिस्कस कर रही हूँ। तो वो है मेरी एक स्टूडेंट है लकी। सो उसने मुझे बताया था कुछ 1.5 साल पहले, जब वो मेरे घर आई थी, और उसने बोला कि दीदी आप तो लेकिन वो मेरे पास ऐसे ही है, घर के आसपास में रहती, तो शी इज टू कॉल मी दीदी। सो वो बच्ची ने मुझे बोला, दीदी आपको तो हमेशा एलर्जी होती है ना, तो आप जो ना ये नुस्खा आप ट्राई करो। तो मैंने कहा ये क्या नुस्खा है? तो उसने बोला, दीदी आपको तो कुछ स्मेल्स आपको सेट नहीं होता, तो मैं ऐसा करती हूँ कि मेरे घर से वो लिक्विड लेकर आती हूँ और आपको थोड़ा देती हूँ, आप उसको ट्राई करो। यदि आपको अच्छा लगता है तभी आप उस चीज को खरीदो एंड देन आप यूज करो। क्योंकि वो बच्ची मुझे इतने अच्छे से जानती है ना कि बहुत सारी चीजें हैं, मुझे बहुत ज्यादा एलर्जी है, यानी कि कुछ स्मेल से मुझे एलर्जी कर, जैसे कार में हम लोग कुछ परफ्यूम और डियोज स्प्रे करते हैं, उससे मुझे एलर्जी है। जब कोई लोग जो है ना परफ्यूम्स यूज करते हैं तो उससे मुझे एलर्जी है, यानी कि अभी भी है। यदि जब मुझे साइनस की प्रॉब्लम होती है तो मुझे एलर्जी होती है। जब भी मुझे ऐसा चीज होता है तो वो जो बच्ची ने मुझे जो बोला वही चीज मैं आज भी यूज करती हूँ। आपको क्या करना, आपके घर के आसपास यदि कुछ आयुर्वेदा का शॉप है, या तो कोई दवा साज की शॉप है, जहाँ पे आपको ये 3 चीजें मिल जाएंगे। कौन कौन सी चीजें? अजवाइन का सत, पुदीना का सत और कपूर। जो मेडिसिन में यूज होता है वो वाला कपूर बोलिएगा उनको। जैसे कि मेडिसिन में कैसा यूज होता है कपूर, जैसे कैसा राउंड राउंड, यानी उसका कोई शेप नहीं होता है। जैसे नॉर्मल कपूर में क्या होता है, छोटे छोटे स्क्वेयर्स या राउंड में होता है, वैसा शेप नहीं होता, वो एक लंप में रहता है, यानी कि बड़े से साइज में रहता है। तो वो तोड़ के आपको वो देगा। तो आपको कैसा लेना है? तो आप जो है ना 5-5 ग्राम ले तीनों का। जैसे पुदीना का सत 5 ग्राम, अजवाइन का सत 5 ग्राम, और ये कपूर जो मेडिसिन में यूज करते हैं वो कपूर का 5 ग्राम ले। तीनों को घर पे लेकर आए, और आप एक ऐसे शीशे में, ये जैसे शीशी है, दिस इज अ ग्लास, तो इसमें जो ना तीनों चीजों को डालो। तीनों आते हैं आपको क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में। कैसे आते हैं? क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में आते हैं। आप तीनों चीजों को जो ना ऐसे एयरटाइट कंटेनर जो ग्लास का बना हो, उस एयरटाइट कंटेनर में, ग्लास कंटेनर में आप डाल दें और ढक्कन डाल दें, और फिर इसको जो है ना आप थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रख देंगे, तो वो जो ना क्या हो जाएगा, ऐसे लिक्विड में आ जाएगा। दिस इज the medicine that I really use. I'm very thankful to my student Lucky who has recommended me this particular medicine which I use. जैसे आपने 5-5 ग्राम ले लिया, चलिए ये तो मैंने 10-10 ग्राम का लिया हुआ है, बट आप 5-5 ग्राम का भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि ये मेरा जैसे 10-10 ग्राम का मैंने बना के इसमें जो डाल देती हूँ, तो ये मुझे 1 साल तक आ जाता है फॉर माई पर्सनल यूज। और यदि आपको पूरा परिवार के लिए यदि आपको चाहिए, जैसे आपके परिवार में 4 लोग हैं, जैसे खांसी जुकाम में है, तो आपको करना क्या, हैंडकरचीफ लें आप। हैंडकरचीफ में जैसे जैसे ये बंद हैंडकरचीफ है, आप इसको खोलें, और खोल के जो है इसके 2 बूंदे डाल दे, यहाँ पे बूंदे डाल के इसको क्लोज कर दे। उसके बाद इसको आप ऐसे सूंघ सकते हो, या तो आपको थोड़ी देर के बाद, जैसे आप पहले ऐसे सूंघ लीजिए, उसके बाद जो है इसको आप ऐसे खोल के भी आप सूंघ सकते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा कि आपका जो भी कंजेशन है वो क्लियर हो जाएगा। और
और क्या बोलते हैं कि लाइक जब आप सो रहे हो, ये इस हैंडकरचीफ को आप अपने सराहना, यानी कि जहाँ पे जैसे ये तकिया है, आप तकिया के ऊपर सो रहे हो, इसको जो है ना आप ऐसे रख दें, ताकि जब भी आप ब्रीथ कर रहे हो तो इसका स्मेल जो है ना आपके अंदर भी जाएगा, और सुबह उठते ही जो है ना आपको महसूस होगा कि आपका जो कंजेशन है बहुत हद तक ठीक हो गया। ऐसे आप जो है ना 2 से 3 दिन आप यूज करें, या तो जब तक आपका कॉफ, कोल्ड या साइनस का प्रॉब्लम खत्म नहीं होता है। ये इवन अस्थमा के लोग भी यूज कर सकते हैं, बट जब अस्थमा के लोग, ब्रोंकाइटिस के लोग जब आप यूज कर रहे हो तो प्लीज आस्क योर नियरेस्ट आयुर्वेदा डॉक्टर वेदर यू कैन यूज इट फॉर योर सेल्फ और नॉट। तो मैं तो यूज करती हूँ, ये चीज़ है, मैं साइनस मुझे है और मैं इसको यूज करती हूँ। जब भी कोई ऐसा एकदम से जो ना, कोई भी उसको नहीं पता होता कि मुझे कौन सा चीज़ से एलर्जी है, तो कोई ऐसा बंदा आ जाता मेरे घर पे, मुझे पता चल जाता कि मेरा एलर्जी स्टार्ट होने वाला है, तो मैं स्ट्रेट अवे 2 बूंदे हैंडकरचीफ में लेती हूँ और उसको धीरे धीरे सूंघ लेती हूँ। तो ये साइनस के लिए भी, सिर्फ साइनस के लिए ही नहीं है, कॉफ, कोल्ड, जैसे कि अभी टेम्परेचर चेंज हुआ, अभी विंटर सीजन आया, तो आए दिन जो है ना लोगों को बहुत ज़्यादा कॉफ, कोल्ड होता है। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को जो है ना आप प्लीज़ यूज़ करें। क्या क्या चीज़ें लेना है आपको? अजवाइन का सत 5 ग्राम, पुदीना का सत 5 ग्राम और कपूर 5 ग्राम। फिर से बोलती हूँ, कपूर मेडिसिन वाला आप ले, और जब भी आपको ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए तो हर एक चीज़ को आप डबल कर दे, जैसे 5 ग्राम की जगह आपको 10 ग्राम, यानी कि जो भी चीज़ है, जो भी आप 5-5 ग्राम ले रहे हो वो सब 10-10 ग्राम ले लीजिए। आप बहुत ज़्यादा मत लें, इतनी बड़ी शीशी में जो है ना सिर्फ 10-10 ग्राम का ही जाएगा और ये बहुत दिनों तक आपको आ जाएगा। यदि आप यदि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यदि आप इसको बना कर रखते भी हो तो ऐसा ना करें, क्योंकि जब भी आप खोलोगे तो उसका जो ना थोड़ा पावर हमेशा निकलता रहेगा। तो आप जो ना इसको ऐसे 5-5 ग्राम या 10-10 ग्राम का ही लेके आप यूज करें। तो ये चीज जो मेरा ये है 10-10 ग्राम का जो मैंने डाला है, तो ये मेरे अकेले के यूज के लिए, ये मेरा पूरा साल भर का नुस्खा ही है, साल भर मैं इसको यूज कर सकती हूँ। और जहां पे भी मैं ट्रैवल करती हूँ, मैं एक छोटे से शीशे में जो है ना उसको कैरी कर लेती हूँ, एंड बिकॉज इतना बड़ा शीशा, यानी इसको कैरी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आई कैन नॉट कैरी, बट ये थोड़ा स्पेस जो ना ऑक्यूपाई कर लेता है, तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, एक छोटे सी शीशे में इसको लेके चली जाती हूँ। जैसे मैंने 3-4 दिन के लिए मुझे कहीं जाना है तो आई टेक द स्मॉल बॉटल। चलिए, यदि किसी को भी ऐसी प्रॉब्लम है और तो आप इसको इस्तेमाल करें। यदि आप पहले से ही इसको जानते हैं तो प्लीज डू लाइक and tell me in the comment section how many of you know about this particular नुस्खा or its particular tip। चलिए, यदि आपको ये vlog अच्छा लगा तो please do like, share and comment in my comment and subscribe to my channel। See you in the next vlog।